नमस्कार, स्वागत है आपका वेदांकुल किसान लाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हमने अपने पिछले क्लास एवरेज के क्वेश्चन को शुरू किए थे। आज हम और उसके आगे, जैसे मैंने कहा था, हम लोग क्वेश्चन टाइप किस किस टाइप के आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक क्वेश्चन हर बार पूछा गया, तो इस बार भी उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमने टाइप वाइज कुछ क्वेश्चन को पिछले लेक्चर में देखे थे, अब इस लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, ये एक टाइप आता है जिसमें एक व्यक्ति गया और एक व्यक्ति आ जाता है, तब पूछता है एवरेज कितना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5 पर्सन इज 45 kg। इफ अ पर्सन 140 kg लिफ्ट्स, जिसका वेट 140 kg लिफ्ट कर रहा है, द ग्रुप एंड अ पर्सन 160 kg ज्वाइंस द ग्रुप इन हिज प्लेस, देन व्हाट विल बी द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप। देखिए एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि 5 पर्सन है, ठीक है, 5 पर्सन है, 5 व्यक्ति, इनका आपको एवरेज दे रहा है 45 kg। 45 kg बता रहा है एवरेज। और क्या होता है कि 140 किलोग्राम का एक व्यक्ति, 140 प्लस 140 kg का 1 पर्सन है, वो क्या करता है, ग्रुप से चला जाता है, समूह से चला जाता है, मतलब माइनस, ये इसको माइनस कर, माइनस 140 kg। और जो नया व्यक्ति आता है उसका वेट कितना है, 160 kg। तो अब देखिए टोटल व्यक्ति तो 5 ही बचे, 5 पर्सन ही बचे। 1 लीव कर गया और 1 उसके जगह पे ही एक व्यक्ति आया, तो टोटल पर्सन्स तो उतने ही हैं, बस वेट में फ़र्क हुआ है कि प्लस 20 kg एक्स्ट्रा वेट आ गया। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था एवरेज में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा होता है सब में बराबर बढ़ता है। तो प्लस 20/5, 5 पर्सन में बटेगा तो कितना, 4 बार में कटेगा, यानी पहले एवरेज 45 था, 45 kg था, अब और 4 kg बढ़ जाएगा, तो अब एवरेज वेट कितना हो जाएगा, 49 kg। तो अब कितना हो गया एवरेज, 49, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो देखिए इसमें यही था, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, किसी परीक्षा में, सॉरी, देखिए क्वेश्चन है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 18 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन वाज 60। इट वाज लेटर फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट हैड बीन रॉन्गली इंटर्ड एज 63 इंस्टेड ऑफ 36। द करेक्ट एवरेज इज। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी परीक्षा में 18 छात्रों का, जो ये जो 18 स्टूडेंट हैं, इनका एवरेज 60 मार्क्स था, लेकिन बाद में पता चलता है कि पाया गया किसी छात्र के अंक 36 के बजाय, करेक्ट क्या है, 36 वाला करेक्ट था, लेकिन रॉन्ग में क्या लिख दिया गया, -63 लिख दिया गया, गलती से 36 के बजाय 63 लिख दिया गया। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करें, कितना आएगा, ये 3 माइनस में होगा, सॉरी कितना, 36, 4, 40, 24 और 3, 27 होगा। ये आएगा माइनस में 27, ये 27 आएगा, यानी ये -27, इतनी की अब एवरेज जो होगा अब इतना कम होगा। इतना कम होगा तो कितने स्टूडेंट हैं, 18 स्टूडेंट हैं, तो जब इसको हम 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -1.5 आएगा, यानी एवरेज तो 60 था, लेकिन 36 जो था करेक्ट लिखना चाहिए था, जो टीचर या जो भी कोई चेक कर रहा था, जो भी या जो नंबर इंटर कर रहा था, उसको 36 लिखना चाहिए था, लेकिन उसके जगह उसने गलती से 63 लिख दिया। तो 63 लिखने का क्या हुआ कि हमारा एवरेज भी कम हो गया। क्यों, क्योंकि कुछ बढ़ा के अंक लिख दिए गए, बाद में उसको जब करेक्ट किया गया एवरेज को, अब इसमें क्या होगा कि करेक्ट एवरेज बताना है, तो कम ही होगा। तो 18 स्टूडेंट थे, तो 18 स्टूडेंट को डिवाइड करेंगे 27/18 -1.5, यानी माइनस अब 1.5 इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, 58.5 आ जाएगा। ये देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बेसिक से हैं, इसको आप, ये हमारा सही है, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, मैंने बताया भी था कि ये जो बैट्समैन और बॉलर वाले होते हैं, ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ज़्यादा यही पूछे जाते हैं, ट्रेंड में यही क्वेश्चन है। तो देखिए अब इस पे प्रैक्टिस करते हैं। क्या है क्वेश्चन, ए बैट्समैन स्कोर्स 87 रन्स इन हिज 17th इनिंग्स, ड्यू टू दिस हिज एवरेज इंक्रीज बाई 3 रन्स, फाइंड हिज करेंट एवरेज।
एक बल्लेबाज जो है ये 17वीं पारी में क्या करता है, 87 रन बनाता है, ठीक है, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। तो उसका वर्तमान औसत ज्ञात करें। देखिए हम मान लेते हैं कि 16 पारी यहाँ तक था, 16 इनिंग और ये 17वां इनिंग था। मान लेते हैं 16 इनिंग तक उसका एवरेज ए था, ठीक है, 16 इनिंग तक एवरेज ए था, 17वें इनिंग में एवरेज A+3 हो गया, ठीक है, 3 बढ़ गया। जो ये 16 इनिंग, हाँ ठीक है, ये अब इसको यदि हम टोटल जो सम वाला हो तो उसका फार्मूला लगा, 16 पारी में ए के औसत से बना रहा था प्लस ये 17वां पारी ये 87 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल। अब हम योग निकाल रहे हैं, अब एवरेज से हम रनों के योग में चल गए, सम ऑफ रन्स में चले गए। तो इस वजह से 16 पारी में ए एवरेज से बना रहा था 16 इंटू ए प्लस 17वीं पारी में 87 और इधर कितना है A+3 इंटू 17। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना आएगा ये 16A प्लस 87 इक्वल टू 17A प्लस 51 आ जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, A इज इक्वल टू क्या बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6, 8 में से 5 जाएगा 3, तो क्या ये हमारा आ गया A इज इक्वल टू 36। मतलब ये जो 16वीं पारी में हमने A माना था ये हमारा यहाँ से निकल के आ गया कितना, 16वीं पारी में उसका एवरेज रन्स था 36। और हमसे क्वेश्चन लास्ट में पूछ रहा है फाइंड हिज करेंट एज, मतलब 17वीं पारी के बाद पूछ रहा है। तो 17वीं पारी में उसका एवरेज क्या था, 17वीं पारी में उसका एवरेज A+3 था। A+3 मतलब कितना था, 36A निकला है प्लस 3 यानी 39, यानी 17वीं पारी में उसका एवरेज क्या हो जाएगा 39, यानी ये जो ऑप्शन बी है हमारा, ऑप्शन बी है हमारा सही होगा। एक और तरह से हम कर सकते हैं, क्या हो सकता है, 17वीं पारी में 87 रन बनाता है जिससे उसके बल्लेबाजी औसत 51 रन बढ़ जाता है। 87 रन बना देता है, बनाना कितना चाहिए था, जिसके वजह से ही 3 रन प्रति पारी बाई 3 रन्स, हिज एवरेज इंक्रीज बाई 3 रन्स, यानी एवरेज 3 रन बढ़ रहा है, यानी 17 पारी में 3, 17 इंटू 3 कितना हो गया 51। 51 को हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 36 बचा। अब ये डायरेक्ट है, ये 36 बच गया क्योंकि 51 रन अधिक ये जो 36 रन था इसको बनाना, अगर 51 रन बनाता तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन क्या किया 36 रन अधिक बना दिया। 36 रन अधिक बना देने से क्या होता है, एवरेज 3 रन बढ़ जाता है, यानी ये जो था ये 36 पहले एवरेज रहा होगा और ये जो +3 बढ़ जा रहा है इसके वजह से, +3 ये यहाँ से कितना हो गया 39। ये भी हो सकता है ऐसे भी, 60 में करना तो ऐसे 87 रन बनाता है जिससे उसका बल्लेबाजी औसतन 3 रन प्रति बढ़ जाता है, तो यानी 17 इंटू 3 कर देते हैं, 51 माइनस जब करेंगे उसमें 36, एवरेज पहले 36 रहा होगा। अब ये अगर वो केवल बनाया रहता 36 रन बनाया रहता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्स्ट्रा बना दिया 51 रन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बैट्समैन स्कोर्स 87 रन इन द 21st मैच ऑफ हिज कैरियर, हिज एवरेज रन्स पर मैच इंक्रीज बाई 2, व्हाट वाज हिज एवरेज बिफोर द 21st मैच। देखिए कह रहा है किसी बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए, उससे प्रति मैच रनों का औसत 2 बढ़ गया, 21वें मैच के पहले उसका औसत क्या था। ये देखिए क्वेश्चन क्या करा, कोई बैट्समैन था 21वें पारी में क्या करता है 87 रन बना देता है, इससे क्या हो रहा है कि उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 बढ़ जा रहा है। ये क्या हो रहा है +2 बढ़ जा रहा है, कितने पारियों में 21 पारियों में, कितना बढ़ गया 42 रन, ठीक है बढ़ गया। 21वें मैच के पहले उसका औसत क्या था, अब देखिए तो ये क्या हुआ, इसको देखिए सीधे करिए 87 माइनस 42, ये कितना बचा 5, ये 4, 45, ये 45 है, देखिए है ना। किसी बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए, ठीक है, उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 से बढ़ जाता है,
जब 87 रन बनाता है 20 जो 21वां मैच खेलता है, जब उसमें 87 रन बनाता है, जो उसके पीछे के रिकॉर्ड थे उसमें प्रति औसत क्या होता है 2 बढ़ जाता है। तो 21वां मैच है, 21वें मैच के पहले उसका औसत क्या था, यानी अगर ये 21वां मैच नहीं खेला रहता तो उससे पहले उसका औसत क्या रहता। अगर 21वां मैच नहीं खेला रहता मतलब 20 मैच तक उसका औसत पूछ रहा है, और जो 21वां मैच खेल दिया 87 रन बना रहा है, इसी की वजह से औसत में क्या हो रहा है 2 रन बढ़ रहा है। तो ऐसे तो ये हम लोग जब निकालें कर रहा है ना, 21वें मैच में ये 87 रन बना दिया, जिससे क्या हो रहा है +2 का एवरेज बढ़ रहा है हर मैच में इंटू 21 मैच टोटल खेल चुका है। कितना, ये जो 42 रन एक्स्ट्रा बना देता है। तो 42 रन एक्स्ट्रा बनाने का मतलब क्या, 87 माइनस 42, ये क्या 45। तो एवरेज कितना रहा होगा 45 रहा होगा 20वें मैच तक। लेकिन ये जो 21वें मैच में 42 रन बना देता है, इससे एवरेज 2 बढ़ जाता है। तो हमें केवल 20वें मैच तक ही बताना था। तो हमारा क्या सही आंसर होगा, ये 45 होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में क्या है, ए बैट्समैन है सर्टेन एवरेज इन हिज 11 innings, he scores 90 runs in 12th inning, due to this his average decreased by 5 run, find his current average सॉरी। एक बल्लेबाज 11 पारियों में निश्चित बल्लेबाजी औसत है, वह 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, तो औसत 5 रन प्रति घट जाता है। तो 12वीं पारी के अंत में औसत ज्ञात करें। ठीक है, 12वीं पारी में 90 रन बनाता है तो 5 रन घट जाता है। देखिए क्या है, ये जो 12वीं पारी है 12th इनिंग में 90 रन बनाता है। ठीक है, 90 रन बनाता है, जिससे क्या है औसत 5 रन प्रति घट जाता है। यानी ये 12 × 5, यानी यदि +60, ऐसे तो कर रहा है -5, यानी -60 रन कम बनाता है। एवरेज से -60 रन कम बनाता है, यानी एवरेज मेंटेन करने के लिए +60 रन और बनाया रहता 90 में, यानी इतना बनाया रहता, तब एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इतना रन बनाया रहता तो एवरेज में ये जो 5 रन प्रति पारी घट रहा है, 5 रन डिक्रीज हो रहा है एवरेज में, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 150 रन बनाता। ठीक है, अब देखिए फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। ए बैट्समैन है सर्टेन एवरेज इन his 11 innings, he scores 90 runs in 12th innings. Due to this, his average decreased by 5 runs. Find his current average. अब क्या करना है, देखिए कुछ नहीं, 5 रन कम बनाता है, जिससे 5 रन औसत घट रहा है। तो 12 पारी में टोटल कितना, 12 × 50 60 हो जाता, यानी 60 रन और बना देता, तब तो एवरेज मेंटेन रहता। और ठीक है, यानी अगर 150 रन बना देता तो एवरेज मेंटेन रहता। लास्ट में क्या करा है, तो 12वीं पारी के अंत में औसत ज्ञात करें, यानी 12वीं पारी में यदि 150 बनाता तब तो ठीक था, तब एवरेज जो था उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पूछ रहा है 12वीं पारी के अंत में औसत ज्ञात करें, यानी 12वीं पारी में उसने यदि 90 रन बना दिया था, जो 90 रन बना दिया, इस पे औसत क्या होगा। तो इसका औसत यही निकल के आ रहा है ना 150 का औसत, क्योंकि हमने ये 5 को एवरेज माना है। 12 × 5 के 60, इस 90 में जोड़े 60, 150 हो रहा था। तो 5वीं पारी में क्या है कि ये 5 रन, ये कह रहा है ना 12वीं पारी में 90 रन बनाता है तो 5 रन प्रति घट जाता है, तो -5 यानी 145। ये जो बी ऑप्शन रहा हमारा, ये सही। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे पूछा जाता है, थोड़ा सी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्वेश्चन को बहुत बारीकी और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें कौन सा मेथड कैसे इसको सॉल्व करना। जैसे इसमें एक बार और देख लीजिए, एक बल्लेबाज की 11 पारियों में निश्चित बल्लेबाजी औसत है, वह 12वीं पारी में 90 रन बनाता है तो औसत 5 रन, 12वीं पारी में यदि 90 रन बनाता है वो घट रहा है औसत, इसका मतलब उसको 90 से अधिक बनाना चाहिए था। तो 90 से अधिक यदि 12 × 5 12 × 5 करते तो 60 होता, +60 और बना देता तो एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या गया, और 90 पे ही पूछ रहा है कि जब 12वीं पारी में 90 बनाया तो औसत क्या होगा, तो औसत 150 -5 140, ये इसका औसत होगा। इसको आप चाहे तो बेसिक से भी कर सकते हैं, जैसे पिछले में मैंने बताया था कि इधर मान लीजिए आप ये 11 पारी तक था, 12 11वें पारी तक उसका एवरेज ए मान लीजिए, 12वें पारी में क्या होता है एवरेज में 5 की कमी हो जाती है, टोटल ये 12 पारी तक, और ये इधर 11 × ए प्लस कितना कर लीजिए, प्लस ये 90 रन ये बना रहा है। अब इससे सॉल्व कर दीजिए, फिर इधर से भी हो जाएगा, ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। ये आपका करेंगे तो क्या है, ए बचेगा, ए और
इधर बचेगा a बराबर 150, a इक्वल टू 150 बचेगा। तो 12वीं पारी के अंत में पूछ रहा है, तो 12वीं पारी में हमने पूछा a -5, तो 150 - 5 यानी 145, ये दोनों हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एवरेज ऑफ ए बैट्समैन इज सम इनिंग्स 21.75 एंड ही स्कोर्स इन हिज नेक्स्ट 3 innings 28, 34 एंड 37 रन्स रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर एवरेज इंक्रीज बाय 1.125, देन फाइंड द नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड बाय हिम। अब इसमें क्या निकालना है, इनिंग निकालना है। कह रहा है कह रहा है एक बल्लेबाज की कुछ पारियों में औसत रन 21.75 है, वह अगली पारी में, अच्छा अब देखिए इसमें क्या करना है, या अब इस 21.75 बता रहा है एवरेज है। अगर इसी एवरेज से खेलता तो अगले 3 पारियों में कितना बनाता, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 122, ठीक है, फिर 3 1 जा 3 2 5, 3 2 जा 6। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई आप ऐसे नहीं, इसको करें पहले 21 में कर लीजिए। 21 इंटू 3 कितना होगा, 63 प्लस 75 में अब 3 का करिए तो कितना होगा, 75 इंटू 225 आएगा एंड 2 to 5 आएगा, टू डिजिट पे डेसिमल एंड 2.25, 63 प्लस 2.25 65.25 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी एवरेज से बनाता तो ये इतना रन बनाता, लेकिन क्या कर रहा है कि अगली वो जब 3 पारियाँ खेलता है तो 28, 34 और 37 रन बना देते हैं। अब ये टोटल कितना बना दिया, 8 4 12 7 19 9 3 3 6 2 8 and 9, यानी बना कितना दिया, 99 बना दिया। कितना बना दिया, 99 बना दिया। ठीक है, 99 बना दिया, यानी इसको हम माइनस करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं तो क्या आएगा, सॉरी इसको माइनस करते हैं, कितना आएगा, कितना रन एक्स्ट्रा बना दिया, ये मत देखिए, अब इसको हटा देते हैं। देखिए कितना रन एक्स्ट्रा बना दिया, बनाना चाहिए था इतना लेकिन बना दिया इतना, मतलब कितना रन एक्स्ट्रा बना दिया। इसको ले लीजिए 66 ले लीजिए, 66 ले लेते हैं तो कितना बचेगा, 33.75, यानी इतना रन क्या किया, एक्स्ट्रा बना दिया। बनाना कितना चाहिए था इसको, 65.25, लेकिन बनाता कितना है, 99। बनाना चाहिए इतना बनाना चाहिए, लेकिन बना कितना देता है, 99, यानी एक्स्ट्रा। ये जो है इतना एक्स्ट्रा रन बना देता है, इतना एक्स्ट्रा रन बना रहा है, इसी वजह से तो एवरेज बढ़ रहा है। यदि इतना बनाता ऊपर जितना 62.25 दिया रहता तो एवरेज तो 21.75 ही रह जाता, लेकिन ये जो 33.75 रन एक्स्ट्रा बना रहा है, इसी के वजह से एवरेज भी हमारा बढ़ रहा है। एवरेज हमारा कितना बढ़ रहा है, इसके कारण एवरेज हमारा बढ़ रहा है 1.125। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको इनिंग दे देगा, क्योंकि हर एक पारी में 1.125 वो बढ़ रहा था, हर एक पारी में 1.125 रन बढ़ा रहा था, तो इसी वजह से जाके 33.75 रन बढ़ रहा था। तो ये इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अप्रॉक्स 30। अब इसको देखिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, अब हम डिवाइड करते हैं। देखिए अब हम कैसे डिवाइड करेंगे, 33 हम क्या करेंगे, 1.125 में सबसे पहले 30 का मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25 इंटू 3, तो ये कितना गया, 33.75, यानी ये हमारा इसका आंसर कितना आएगा, 30। तो ये इसका जो ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन डी हमारा सही होगा, 30 इसका आंसर आएगा। तो देखिए इसमें कुछ करना था, एक्स्ट्रा रन बना दिया, वही एक्स्ट्रा रन की वजह से जो एवरेज था 1.125 इंक्रीज हो रहा था, तो उससे हम डिवाइड कर दी, इनिंग्स आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको लगे मैं फास्ट करा रहा हूँ या कुछ, तो आप इसको स्लो करके या रोक के आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए आप या कमेंट भी कर देंगे तो अगले वीडियो में हम थोड़ा स्लो करेंगे, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत कठिन नहीं कि बहुत अधिक वक्त उस पर देना है थोड़ा। अब क्योंकि वक्त आ भी गया है कि अपनी स्पीड को थोड़ी बढ़ा लेने का, तो हमने ये भी सोचा है कि अब आगे शायद हम कुछ रिकॉर्डेड भी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे और लाइव भी लेना शुरू करते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा कमेंट में बताएंगे या टेलीग्राम ग्रुप में भी आप बता सकते हैं, हम उस हिसाब से
काम करेंगे, देखेंगे। तो लाइव, और लाइव यदि जब लाइव स्टार्ट करना तो कौन सा टाइम होगा, किस टाइम हम लोग लाइव स्टार्ट करें, वो टाइम भी बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द बॉलिंग एवरेज, अब देखिए अब बॉलर वाला क्वेश्चन है, बैट्समैन खत्म, अब बॉलर। द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए बॉलर इन अ सर्टेन मैचेस इज 12.4 रन पर विकेट। इफ ही टेक्स 5 विकेट्स फॉर 26 रन इन हिज नेक्स्ट इनिंग, देन हिज बॉलिंग एवरेज बिकम्स 12 रन पर विकेट। फाइंड द एवरेज टेकन बाय हिम इन द लास्ट इनिंग। तो अंतिम पारी में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या बताइए। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। एक गेंदबाज का निश्चित मैचों में औसत 12.5 रन प्रति विकेट है। यदि वह अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट हासिल करता है, तब उसका औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। तब अंतिम पारी में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या है? अंतिम पारी में विकेटों की संख्या क्या है? देखिए यहाँ ये क्या कर रहा है, गेंदबाजी अगर ये सपोज करिए 12.4 है, अगर इसी हिसाब से 12.4 रन प्रति विकेट है, देखिए एवरेज कैसे निकलता है, टोटल कितने रन दिए और कितने विकेट लिए, ऊपर रहता है रन और विकेट। जैसे मैं 20 रन दे के 5 विकेट ले रहा हूँ तो एवरेज कितना होगा 20/5 यानी 4, यानी 4 रन दे के मैं 1 विकेट ले रहा था। तो इसमें यही देखिए अगले 12.4 के हिसाब से ही देता, 5 विकेट लेना है तो 12.4 यानी टोटल कितना रन, ये 5 4 जो 20 यानी 0 0 2 5 12 जो 62 आ गया, यानी 62 रन यदि दे के वो 5 विकेट लेता तब तो एवरेज मेंटेन रहता। लेकिन ये क्या किया, 26 ही रन दिया और 5 विकेट ले लिया, कितना हुआ 6, 5 में से 2 यानी 36 रन कम दिया। क्या दिया, ये 36 रन कम दिया, 36 रन कम दिया। इसी वजह से क्या है कि एवरेज भी 0.4 कम हो गया। जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे इनिंग निकालना था, तो इनिंग में हम लोगों ने ऐसे किया, इतना एक्स्ट्रा बना दिया था, तो उसके वजह से एवरेज बढ़ रहा था, 1.125 था, ऊपर था 33.75। तो इसमें भी यही है, 36 रन कम दिया, इसको देना चाहिए था 62 रन, लेकिन दिया कितना 26 रन ही दे के विकेट ले लिया, तो -36 रन कम दिया, जिसके वजह से एवरेज क्या था 12.4 से कितना होगा 12 हो गया, यानी कितना 0.4 कम हो गया। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 360 आ जाएगा, नीचे 4 यानी 90 आ जाएगा। ये जो 90 आ रहा है, ये 90 टोटल, ठीक है 90 आ गया, 90 विकेट लिया टोटल उसने। तब अंतिम पारी में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या है। क्वेश्चन, एक गेंदबाजी निश्चित मैचों में औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। ठीक है, 12.4 रन प्रति विकेट। यदि वो अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट, देखिए अगर वो 12.4 के हिसाब से 5 विकेट लेता तो कितना टोटल 62 रन देना होता, लेकिन केवल दिया कितना 26, यानी 36 रन कम दिया। इतना कम दिया, इसी के कारण एवरेज उसका अच्छा हो गया। बॉलर में क्या होता है, जितना कम रन दे के विकेट लो उतना बढ़िया बॉलर, तो बहुत बढ़िया बॉलर हो गया, क्योंकि पिछले मैच में इससे पहले उसका औसत था 12.4, अब 12 कर लिया, 0.4 कर लिया। 0.4 करके क्या किया, तो इतना ही। अब 0.4 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल विकेट आ जाएगा, टोटल विकेट 90। लेकिन पूछ रहा है कि अंतिम पारी में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या है, तो ये 90 - 5 12 रन पर विकेट। फाइंड द विकेट्स टेकन बाय हिम इन द लास्ट इनिंग। लास्ट इनिंग मतलब इससे जो ये जो 5 है, इन 5 को छोड़ कर इससे पीछे जितना लिया कितना था, तो इससे पीछे वो 85 लिया। एक मेथड और हो सकता है एलिगेशन, वो कैसे हो सकता है, इधर 12.4 और इधर औसत कितना, ये हो जाता है 12 हो जाता है, और जब ये 26 रन देता है 26 बट ये 5, तो कितना 5 5 जो 25 में 5.2, ये कितना हो गया हमारा, इधर 5.2 हो गया। ये एवरेज था, ये बाद का एवरेज हुआ, और ये ओवरऑल एवरेज हुआ, तो ये कितना 0.4, और ये कितना, इसको हम लोग ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.8 जोड़ेंगे तो ठीक है 6.8 आ गया। ठीक है, और इसी को कह रहा है, अब इसको हम लोग काट, ये 1 हो सकता है, ये देखिए
ये जो हमारा था फर्स्ट मेथड, और ये हमारा जो है सेकेंड मेथड। अब ये हमारा क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 70 बार। अब ये 1 कितना है, यही 1 यूनिट का रहा है 5 विकेट, बताया था ना, ये 5 विकेट है 1 यूनिट जब दे रहा है। तुमको क्या 70 यूनिट का बताना है, तो 75 जो 85। ओ सॉरी, शायद इधर आपको दिखाई ना दिया हो। चलिए, तो फर्स्ट मेथड ये देख लीजिए, सेकंड मेथड को हम फिर से बता देते हैं क्या होगा। सेकंड मेथड क्या था, यहाँ हमारा 12.4 था, और इसके वजह से औसत हमारा 12 हो जाता है, और ये 26 रन दे के 5 विकेट लेता है। यानी कितना होगा, ये हो गया हमारा 26 रन दे के 5 विकेट लेता है, यानी 5.2, यानी ये हमारा 5.2 हो गया। तो ये इससे तो ये हमारा कितना, ये हमारा हो गया 6.8 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया 0.4, ये 1 रेशियो में आ गया, ये 70। इसी का हमको कह रहा है कि दिया है कितना, 5 दिया है, 5 विकेट दिया है लास्ट इनिंग वाला। तो ये हमको इसी 70 का हमें निकालना है। तो इसमें इंटू 5 जब करेंगे कितना आ जाएगा 85। तो ये हमारा एक मेथड और हो सकता है, ये भी हो गया सेकंड मेथड। इससे भी हो सकता है, अगर ऐसे क्वेश्चन है तो इसको ऐसे भी अप्रोच किया जा सकता है। अब कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको अब ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको एक स्ट्रक्चर, एक बेस तैयार हो जाएगा कि नहीं, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमको इस अप्रोच से जाना पड़ेगा। बेसिक तो है ही, हर क्वेश्चन के लिए बेसिक है, 2 मिनट 2.5 मिनट, हाँ उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बेसिक पे तब आएंगे जब हमें एकदम देखें क्वेश्चन नहीं समझे कि इस पर हम कोई कुछ अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर जहाँ आपको लगे कि नहीं इस पर कोई अप्लाई हो सकता है, इससे टाइम बचा पाएँ, तो उसको करना होगा। बेसिक तो हर क्वेश्चन पर अप्लाई होगा। चलिए अब देखते हैं क्या। एक बल्लेबाज का ए बैट्समैन हैज एन एवरेज ऑफ 30 रन इन हिज 42 इनिंग्स, द डिफरेंस बिटवीन हिज मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर इज 100 रन। ये अच्छा, ये मैक्सिमम और मिनिमम वाला दे दिया है। इफ दिस 2 इनिंग्स आर रिमूव्ड, हिज एवरेज फॉर 40 इनिंग्स कम्स डाउन टू 28, व्हाट इज हिज मैक्सिमम स्कोर पूछा है। मिनिमम जब दे देता है तो मैक्सिमम पूछता है, मैक्सिमम दे देता है मिनिमम पूछता है। देखिए इसको ये सबसे आसान होता है, बस इसको देखिए कैसे करना, ध्यान से देखिए। एक बल्लेबाज का 42 पारियों का औसत रन 30 है। यदि उच्चतम स्कोर तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर 100 है, यदि इन पारियों को निकाल दिया जाए तो ये जो 40 पारियाँ हैं, ये 40 पारियों का औसत कितना करा है, ये 28 करा है। और यहाँ हाईएस्ट और लोएस्ट, ये 40वां हो गया, ये हाईएस्ट वाला 41, लोएस्ट वाला 42 इसका, ठीक है, ये हो गया, रह जाता 28 रह जाता। अब ये टोटल कितना होगा, 40 ये पारी 41 से 42, इसका ऐसा टोटल कितना एवरेज कर रहा था, 30 का रहा था एवरेज। और ये कितना होगा 28, कितना -2 की कमी हो रही है, ठीक है। -2 की कमी कितने पर हो रही है, टोटल 40 इनिंग पे, टोटल कितने कमी हो गई -80। तो ये कितना हमारा, जो पहले लेक्चर को ध्यान करिए, जब एक तरफ यदि माइनस होता था दूसरी तरफ उसको प्लस करके हम लोग मेंटेन करते थे, तो कितना +80 होगा। +80 कितने पे होगा, ये 2 इनिंग दोनों में बटेगा, यानी ये टोटल कितना आ जाएगा +40 करना होगा, ठीक है। यानी ये जितना भी एवरेज इनको +40 करना होगा। +80 तो बढ़ाना था, तो 2 इनिंग पे बढ़ाना था, तो +40। अब इनको क्या करना है, एवरेज से, अब इनको एवरेज से +40 करना है, यानी एवरेज 30 था +40, टोटल कितना हो गया 70 हो गया। यानी 70 वाला भी, अब 70 जो है ये टोटल 70 आ गया ना, ये टोटल 70 है, मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट को। और यहाँ पे क्या दे दिया है, एक सेकंड इसको लिख लीजिए, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट इजिकल टू 100 दे दिया है। अब हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट ये कितना आएगा, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट ये कितना आएगा, तो इन्हीं दोनों को मान लेते हैं, दोनों हाईएस्ट ही रहा होगा। अब 2 पारियाँ हैं, ये टोटल कितना आ रहा है, ये टोटल आ रहा है 70 है, 70 × 2 यानी कितना 140,
क्योंकि दो पारियां हैं ना, एक पारी में 70 बना रहा है तो दूसरे में भी 70, इसको सपोज किए हैं क्योंकि हमें हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट लेना है। तो दो पारियां, एक पारी यहाँ जो प्लस ये एवरेज से 30 + 40 के हैं, एवरेज है, ये एवरेज 70 है, जो है एवरेज है ये हमारा 70। कितनी पारियां? दो पारियां, तो टोटल कितना 70 × 2 × 140, तो ये हमारा कितना हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट कितना हो जाएगा 140। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, ऐड कर देते हैं, ये कट जाएगा आपस में, ये 2h बराबर क्या बचेगा 240 बचेगा, तो h बराबर कितना बचेगा 120। तो यही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए जो है ये हमारा सही आंसर होगा 120। तो इसमें क्या था, देखिए कह रहा था कि 42 पारियों का औसत 30 रन है, यदि उच्चतम स्कोर तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर 100 रन है, इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए, यानी 40 पारियां केवल बचती हैं, तो उनका औसत 28 रह जाता, तो हमने यहाँ लिख लिया 40 पारियों का औसत 28 है। इस हाईएस्ट और लोवेस्ट को भी ले लेते हैं, यानी 14 पारी तो ये होगी, ये 41 पारी, ये 42 इनिंग्स हो गया, यानी टोटल इनका एवरेज 30 हो गया, 30 हो गया। तो और ये जो 40 इनिंग्स है इनका एवरेज 28 का रहा है, और तो कितने -2 की कमी, मैंने एवरेज में क्या बताया, एवरेज में जो अगर एक तरफ कमी हो रही है तो दूसरे को उतना ही अधिक दे के हम मेंटेन करना है। एवरेज का मतलब ये औसत, किसी को कम और अधिक नहीं होने देना है, एवरेज रखना है। तो -2 की कमी हो रही थी, कितनी इनिंग है टोटल 40 इनिंग है, तो 40 × 2 यानी -80 की कमी हो रही, तो इन दोनों पारियों को +80 कर दें, तो जो होगा सब में बराबर बटेगा, यानी /2, यानी +40, एवरेज कितना था 30, तो उस 30 में क्या करेंगे +40 ऐड करेंगे, तो एवरेज हमको आ जाए, ये हमारा टोटल एवरेज आ जाएगा, टोटल एवरेज नहीं, उस एवरेज से +40 अधिक करना होगा, तब जाके ये हमारा एवरेज 30 मेंटेन रहेगा। तो 30 + 40 70, और टोटल कितनी पारियाँ ये हम रन, क्योंकि ऊपर दिया है कि हाईएस्ट स्कोर एंड लोएस्ट स्कोर का डिफरेंस दिया 100 रन दिया है, तो इसमें यदि हम × 2 कर देते हैं 70 × 2, तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट का आ जाएगा रन 2 इनिंग्स का, तो 140 आ गया, और 140 को इधर सॉल्व कर दिया, h = 120 का, तो ये हमारा था आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब हमें जहाँ तक लग रहा है कि जो जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं एवरेज के, वो हो गए कंप्लीट। हाँ, 2-3 टाइप और होते हैं, जैसे ऑड नंबर और इवन नंबर, इन सब मतलब नंबर बेस्ड एवरेज पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करते हुए दिखाई देंगे। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। इस वीडियो में जो हमने एवरेज का पहला लेक्चर दिया है उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया, आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं, और PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल में आपको मिल जाएगा। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट PDF या जो हम लोग लेक्चर लेते हैं उसके PDF आपको वहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं अब, और टाइम भी आपके पास कम है, वक्त आ गया है। मैंने बीच में एक और चीज़ बोला था, अब हम लोग सोच रहे हैं एक तरफ लाइव भी लें और रिकॉर्डेड भी आपको प्रोवाइड करें। तो अब आप बताइएगा कि लाइव यदि हम लें तो किस टाइम पे लाइव अपना टाइम रखें, और रिकॉर्डेड इस तरह तो लगातार चलते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास अब टाइम कम है, तो जल्दी से जल्दी हमें सब कवर करके एक अच्छा रिवीजन करके एग्ज़ाम में बढ़िया, मतलब एक जो अच्छा नंबर है उसको हमें लेना है, प्राप्त करना है, गेट गुड मार्क्स, जिससे हमारा जो होप है या जो हमारी ड्रीम है BHU या DU या जो भी यूनिवर्सिटी जहाँ ये है, तो आप वहाँ भी एडमिशन लें। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आते हैं, नोटिस आता है, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता दिया जाएगा। धन्यवाद।